हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। विश्वास है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 से लिया है मैंने। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी करके, इन चारों में से कौन सा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद से फिर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं, उसके बाद से फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सो 1 2 एंड 3। आई होप कि आपने पॉज किया और सॉल्व कर लिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन चारों में जो दिखाई दे रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो पहले ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। अगर ए की बात करें तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। बच्चे बच्चे को एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर पता होता है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, और नहीं पता है तो भाई याद करो, आइडेंटिटीज याद करो। वो 8-10 आइडेंटिटीज होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब याद कर लो, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो होता है ए क्यूब, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 2 जार 6x, है ना। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा x और b के जगह पे हो जाएगा 3, तो इंटू 3, 3 2 जार 6x, वही मैंने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 और ये इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा कट गया, सीधा सीधा कट गया। ठीक है, और यहाँ पे बचता है 9 माइनस 6x प्लस 1 और इस तरफ बचता है 3। 9 और 1 10 और ये 3 इधर आएगा तो 10 माइनस 3 माइनस 6x और इधर बच गया 0, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 माइनस 6x इक्वल टू 0। ये देखो कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से इक्वेशंस होते हैं? जो इस फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? याद होगा कि नहीं याद होगा आपको? याद होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो गया भाई, पहला ऑप्शन तो गया बेटा, अब तो तू गया। ओके, नाउ चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी जो है अपने पास वो क्या है जरा देखा जाए। तो ऑप्शन बी जो है वो है एक्स माइनस 2 और उसके बाद से एक्स माइनस 1 और यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1 का आइडेंटिटी यूज कर लो या सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। x लिखेंगे, फिर x माइनस 1 लिखेंगे, फिर माइनस 2 लिखेंगे, फिर x माइनस 1 लिखेंगे और ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां से x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 और ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 और ये इक्वल टू 2, 2 से 2 भी गया और माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया। माइनस 3 को भी उधर भेज सकते, कुल मिलाकर के ये इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया, मतलब ए भी गया बी भी गया। अब चेक करते हैं सी को। ठीक है, चलो भाई सी पे बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या होगा जरा देखा जाए। तो यहां पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, एक डिनोमिनेटर रूल होता है, जैसे आप अगर a अपॉन एक्स है और प्लस b अपॉन एक्स है, तो अगर मैं बोले इसको सॉल्व कर दो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस बी अपॉन में x। तो अगर ऊपर वाले को नीचे ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज अपन यूज करते हैं तो यहां पर ये एक्स क्यूब के नीचे एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के भी नीचे क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 और यहां से एक्स क्यूब और एक्स
कटेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, एक्स बचेगा और 4 को इधर ले जाएगा तो -4 इक्वल टू 0। जी हाँ, ये कुछ जो है, कुछ क्या पूरी तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऐसे भी गलत दिख रहा है क्योंकि नीचे x है, डिनोमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में x है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव पावर में आ जाएगा और इक्वेशन में नेगेटिव पावर एडमिनिसिबल नहीं है। हम नेगेटिव पावर को नहीं ले सकते भाई, हम नेगेटिव पावर को ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सही है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपको सॉल्व करना है और हम नेक्स्ट वीडियो जिसके लिए लेकर के आएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो आप पहले से सॉल्व करो और देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट, अगर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो c की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना और इसमें डिस्क्रिमिनेंट करके एक चीज होती है, उसको आपको पता होना चाहिए तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।